हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ये आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि ये कार्ड हमें 20% तक का कैशबैक प्रोवाइड करता है। वैसे तो कैशबैक की कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो हमें अच्छा कैशबैक प्रोवाइड करते हैं, बट जो रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ये हमें अप टू 20% तक का जो कैशबैक है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम कैशबैक की कैटेगरी में बात करें, HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड है, ये हमें 10% तक का कैशबैक प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम बात करें SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये हमें 5% तक का कैशबैक प्रोवाइड करता है। फिर भी जो रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ये हमें उन दोनों क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कैशबैक प्रोवाइड करता है। तो अगर हम रोर बैंक क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो हमें ना कोई ज्वाइनिंग फीस पे करने की जरूरत है, ना कोई एनुअल फीस पे करने की जरूरत है, ना ही इस कार्ड को लेने के बाद हमें कोई हिडन फीस पे करने की जरूरत है। तो जो ये क्रेडिट कार्ड है ये हमें 62 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है। बाकी आप किसी भी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको बैंक क्या करता है 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करता है, बट जो ये है रोर बैंक क्रेडिट कार्ड इसमें आपको 62 डेज का फ्री पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो ये क्रेडिट कार्ड है ये 2-in-1 क्रेडिट कार्ड भी है। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। इन फीचर्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस कार्ड को लेने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये रोर बैंक है क्या। कुछ लोग क्या समझते हैं ये कोई बैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बैंक नहीं है। जो रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एक ऐप बनाई गई है। उस ऐप के थ्रू ही आपका पहले एक सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। सेविंग्स अकाउंट ओपन होने के बाद आपको जो क्रेडिट कार्ड अलाउ किया जाएगा वो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपका जो सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा वो भी एकदम से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा, यानी कि इसमें आपको कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप अपनी मर्जी से 0 रुपए रखो, चाहे आप उसमें अपना 10,000 बैलेंस मेंटेन करो, यानी कि आपकी चॉइस है कि आप उसमें कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। आपके ऊपर किसी भी टाइप की कोई पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड को आप UPI से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि ये रुपए क्रेडिट कार्ड की तरह भी वर्क करता है, यानी कि आप इसको UPI से लिंक कर सकते हैं। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो ओके है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो अब बात आती है कि ये क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो 50,000 है और आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है वो 1 लाख है। यहाँ पर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी मिलेगी। सपोज करो आपको 1 लाख मिली है तो अब आपको 20,000 का कोई एक्सपेंस करना है, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट मिली है उसमें से डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि जो 20,000 आप खर्चा करोगे वो आपके सेविंग्स अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें से माइनस होगा। तो अब आपका जो सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो 30,000 बचेगा और आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है वो उतनी ही रहेगी, यानी कि जो 1 लाख है वो 1 लाख ही रहेगा। देन आपको कोई और खर्चा करना है जो कि 50,000 का है। अब आपके सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो 30,000 रिमेनिंग बैलेंस है, बट आपको 50,000 का खर्चा करना है। इस केस में क्या होगा, जो 30,000 है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में से माइनस होगा, 20,000 रिमेनिंग है वो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो वहां से माइनस होगा। तो अब आपके जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो 80,000 रह जाएगा और आपका जो सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है वो एकदम से नील हो जाएगा। अब जैसे ही आपकी सैलरी आती है, यानी कि आपकी जो सपोज करो आपकी जो सैलरी है वो 70,000 है, क्लियर। तो आपकी जो सैलरी है उसमें से 20,000 पहले जो लिमिट है उसमें जाएगा 20,000, यानी कि बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेगा 20,000 अपनी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है ऐड कर लेगा। तो अब आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो दोबारा से 1 लाख हो जाएगी और जो रिमेनिंग 70 में से 20 उधर चला गया, जो रिमेनिंग 50,000 है वो आपके सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस बन जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड इस तरीके से काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ये क्रेडिट कार्ड है ये हमें 62 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड अलाउ करता है। अब बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप खर्चा करते हो किसी भी मंथ की 1 तारीख को खर्चा करते हो और जो बिल जनरेट होगा क्रेडिट कार्ड का, यानी कि जो ड्यू डेट होगी वो नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट से 3 डेज पहले होगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप खर्चा कब कर रहे हैं, फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल 62 डेज नहीं बनते, यानी कि उसमें से कम ही बनते हैं। तो ये बाकी क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, कोई ऐसा नहीं है कि 62 डेज का आपको एग्जैक्ट पीरियड अलाउ किया जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये हमें 20% का कैशबैक प्रोवाइड करता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्लिपकार्ट से कोई खर्चा करोगे, अमेजोन से करोगे, मिंत्रा से करोगे, जो भी आप खर्चा करोगे उस पे 20% कैशबैक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ये। बल्कि रोर बैंक क्रेडिट कार्ड में क्या है कि बैंक द्वारा लिमिट्स बनाई गई हैं, तो आपको उन कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज ही सिलेक्ट करनी है। डिपेंड करेगा कि वो कैटेगरीज आपको कितना कैशबैक प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो एक कैटेगरी जिसमें आप खर्चा करते हो वो 2% दे रही है, दूसरी आपको 15% दे रही है, तो टोटल आपको यहाँ पर 20% का सीधा कैशबैक नहीं मिलेगा।
यहाँ पर आपको कैटेगरीज के बेस पर ही जो कैशबैक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक महीने में आप मैक्सिमम 2500 रुपए का ही कैशबैक ले सकते हैं। तो इसका एक जो मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको यहाँ पर कैटेगरीज दी जाएंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उन कैटेगरीज पे कोई खर्चा करते ही नहीं और आपको वही कैटेगरीज दी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अपना जो खर्चा है वो करते हैं, तो उस बेसिस पर ही आपको यहाँ पर जो कैशबैक है वो अलाउ किया जाएगा। तो बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनका जो सिबिल स्कोर है वो ओके है, तो वो इस कार्ड को इजीली ले सकते हैं, यानी कि ये उन पर्सन का जो क्रेडिट कार्ड है इजीली अप्लाई हो जाता है। बाकी अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने यही क्रेडिट कार्ड लेना है। बहुत सारे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको अच्छा कैशबैक देते हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको ये लेना है नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि ये कैशबैक का क्या सीन रहता है, 62 डेज का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है उसमें क्या रहेगा, यानी कि मैंने आपको इसमें सारा डिटेल बता दी है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। बट अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा नहीं है तो आप इस कार्ड को इजीली ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।